Good morning, students. Class 6th, subject English Reader, lesson 1st, the story of my life. Students, now we are going to start our remaining chapter. In a tiny house consisting of a large square room and a small one in which the servant slept, it is a custom in the south to build a small house near the homestead as an annex. Such a house my father built after the Civil War, and when he married my mother, they went to live in it. It was completely covered with vines and climbing rose and honeysuckle. The little porch was hidden from view by a screen of yellow roses. It was the favorite haunt of hummingbirds and bees. इसमें क्या था, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में एक अब आगे था एक छोटे से कमरे में शामिल एक बड़े चकोर कमरे में एक छोटा सा जो कमरा था जिसमें नौकर सोता होता था। दक्षिण में यह एक रिवाज के रूप में घर के साथ फार्म के में जो फार्म हाउस होता था, फार्म के साथ एक छोटा सा घर बनाने का रिवाज था। मतलब वहाँ पे खेतों के साथ एक छोटा सा घर बनाने का रिवाज था, जिसमें ऐसा घर मेरे पिता ने गृह युद्ध के बाद बनाया था। और जब मेरी माँ से उन्होंने शादी की तो वो उसमें रहने चले गए थे। और यह पूरी तरह से कवर था। और यह वाइन्स मतलब जो चढ़ाई पर इस पे क्या थे, गुलाब के फूल लगे हुए थे, हनी सकल जिसकी स्वीट स्मेलिंग क्लाइंबर से वो ढका हुआ था, कवर किया गया था मतलब फूलों से। छोटे से पोर्च को पीले गुलाब से छिपाया गया था। और इट वाज फेवरेट हॉन्ट ऑफ हमिंग बर्ड एंड बीज। यह चिड़ियों और मधुमक्खियों का पसंदीदा अड्डा था, मतलब स्टेशन था, वहाँ पर ये आती थी। द केलर होमस्टेड वेयर द फैमिली लिव्ड वॉज अ फ्यू स्टेप्स from our little rose bower. It was called Ivy Green because the house and surrounding trees and fences were covered with beautiful English ivy. Its old-fashioned garden was the paradise of my childhood. Even in the days before my teacher came, I used to feel along the square stiff boxwood hedges and guided by the sense of smell would find the first violet and lilies there too. After a little of temper, I went to find comfort and to hide my hot face in the cool leaves and grass. But joy it was to lose myself in the garden of flowers, to wander happily from spot to spot. आगे क्या है, केलर जो लोग थे, जहाँ उनका केलर का परिवार रहता था, वहाँ छोटे से गुलाब मतलब गार्डन बोवर जो कुछ कदम की दूरी पर था, गार्डन बोवर जिसे आइवी ग्रीन कहा जाता था। आइवी ग्रीन का मतलब था जहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरी होती थी, जहाँ पर वो रहते थे, क्योंकि घर के आसपास पेड़ और सुंदर जो बने हुए थे। अंग्रेजी आइवी मतलब ग्रीनरी से ढका हुआ था। इसमें पुरानी जो ग्रीनरी थी, जो मतलब बगीचा था काफ़ी सुंदर, जो मेरे बचपन का जो कि स्वर्ग था। मैंने अपने शिक्षक के आने से पहले के दिनों में भी मैं चकोर जो ये बॉक्सवुड हैजेज जो लकड़ी के बॉक्स से बने होते हैं, लकड़ी के बॉक्स से बने हैं, उनको क्या करती थी, वो महसूस करती थी उनमें, क्योंकि वो फूलों की खुशबू आती थी, फूलों की गंध से। और वॉयलेट फ्लावर और लिली के फ्लावर की खुशबू को वो ढूंढती रहती थी, क्योंकि वो उसे काफ़ी अच्छे लगते थे। मैं एक तंदुरुस्त के बाद आराम पाने और शांत पत्तियां घास में रहने वाले गर्म चेहरों को छुपाने के लिए मतलब फूलों के बगीचे में खुद को खो देने की उसे काफ़ी खुशी महसूस होती थी। जैसे कि चारों ओर फूल ही फूल हैं, खुशी खुशी भटकने के लिए वो जगह जगह से। मेरे जीवन की जो शुरुआत थी काफ़ी सिंपल थी, मतलब वो उन फ्लावर्स को और उनके गार्डन्स को काफ़ी मिस करती थी और ढूंढती थी। The beginning of my life was simple and much like every other little life I came, I saw, I conquered as the first baby in the family always does. There was the usual amount of discussions as to find a name for me. The first baby in the family was not to be lightly named. My mother solved the problem by giving it as her wish that I should be called after her mother, whose maiden name was Helen Everett. But in the excitement of carrying me to church, my father lost the name on the way very naturally, since it was one in which he had declined to have a part. When the minister asked him for it, he just remembered that it had been decided to call me after my grandmother, and he gave her name of Helen Adams. मेरे जीवन की जो शुरुआत थी काफ़ी सिंपल थी, सरल थी।
और हर दूसरे छोटे जीवन की तरह मैंने पाया, मैंने देखा और मैंने विजय प्राप्त की। जैसा कि परिवार में पहला हम बच्चा हमेशा प्राप्त करता है। मेरे नाम खोजने की चर्चा चल रही थी भी, मेरे नाम के ऊपर काफ़ी विवाद हो रहा था। परिवार में पहले बच्चे को हल्के से नाम नहीं दिया जाता, मतलब उसके नाम को लेकर काफ़ी शोर होता है भी कि क्या नाम रखा जाए इसका। तो मेरी माँ ने अपनी इच्छा के अनुसार यह समस्या हल की, मुझे उसकी माँ के नाम पर बुलाया जाए, जिसका पहला नाम हेलेन एवरेट रखा गया। लेकिन मुझे चर्च ले जाने के उत्साह में मेरे पिताजी रास्ते में ही मेरा नाम खो दिया। बहुत स्वाभाविक रूप से था, जिन्होंने उसका हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। जब चर्च के मंत्री ने उनसे पूछा तो उन्हें याद आया कि मेरी दादी के बाद उन्होंने दादी से फ़ोन किया और उन्होंने फैसला किया। उन्होंने उसके बाद मेरा नाम हेलन एडम्स रख दिया गया। I am told that while I was still in long dresses, I showed many signs of an eager, self-asserting disposition. Everything that I saw other people do, I insisted upon imitating. At 6 months, I could pipe out and one day I attracted everyone's attention by saying T quite plainly. Even after my illness, I remembered one of the words I had learned in these early months. It was the word water. I was continued to make some sounds for that word after all other speech was lost. I ceased making the sound wa wa only when I learned to spell the words. How die? आगे है, जब मुझे बताया गया कि जब मैं लंबी पोशाक पहने हुई थी, मैंने उत्सुक आत्मविश्वास स्वभाव के कई लक्षण दिखाई दिए। सब कुछ जो मैंने अन्य लोगों में देखा था, मैंने उसे नकल करने पर जोर दिया। जब मैं 6 महीने की हुई, at 6 months 6 महीने की हुई, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया और मैंने चाय 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 काफ़ी शब्दों को बोलकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मुझे कमज़ोर होने के बाद भी उन शब्दों में से एक शब्द याद था। क्या शब्द याद था? मैंने शुरू के महीनों में जो सीखा था वह शब्द था वाटर, पानी। वह शब्द पानी था। मैंने और अलग अलग आवाज़ करनी शुरू कर दी, जारी रखी। मैंने वाह वाह की आवाज़ करनी भी शुरू कर दी थी, वाह वाह की आवाज़ भी करनी शुरू कर दी। फिर मैंने बंद कर दी थी। मैं अपने उन शब्दों को सीखने लगी थी। काफ़ी शब्दों को मैंने सीख लिया था। They tell me I walked the day I was a years old. My mother had just taken me out of the bathtub and was holding me in her lap when I was suddenly attracted by the flickering shadow of the leaves that danced in the sunlight on the smooth floor. I slipped from my mother's lap and almost ran toward them. I fell down and cried for her to take me up in her arms. जब मैं 1 साल की होगी, मैंने चलना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे बाथटब से बाहर निकाला था, मुझे अपनी गोद में पकड़े हुए कि तभी मैंने धूप के फर्श पर नाचती हुई पत्तियों को देखा। तब मैं उनसे बड़ी आकर्षित हुई। तब मैंने अपनी माँ की गोद से निकलकर उनकी तरफ दौड़ी और मैंने चलना शुरू कर दिया। और गोद में से निकलकर मैंने बोला और मैं उसमें उनको देखकर मैं उनमें चलना शुरू कर दिया। These happy days did not last long. One brief spring, musical with the song of robin and mockingbird, one summer rich in fruit and roses, one autumn of gold and crimson sped by, left their gift at the feet of the anger delighted child. Then in the month of February came the illness which closed my eyes and ears and plunged me into the unconsciousness of a newborn baby. They called it acute congestion of the stomach and brain. The doctor thought I could not live. Early one morning, however, and fever left me as suddenly and mysteriously as it had come. There was great rejoicing in the family that morning, but no one, not even the doctor, knew that I should never see or hear again. अब क्या था, ये जो खुशी के पल थे ज़्यादा दिन नहीं रहे। एक छोटा सा बसंत के मौसम में पक्षियों की मधुर आवाज़ का संगीत, गर्मियों में फल गुलाब से भरपूर एक ठंड के मौसम में सोने और
क्रिसमस द्वारा बिखेरा गया जो है अपने उपहारों को उत्सुक और खुश बच्चों के चरणों में छोड़ दिया गया था। मतलब कि जो दिसंबर का महीना आता है, क्रिसमस के दिन में त्यौहार आते हैं, फिर फरवरी के महीने में एक बीमारी आई। मतलब ये सारे त्यौहार चले गए, बसंत का मौसम चला गया, क्रिसमस चला गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद फरवरी के महीने में एक बीमारी आई जिसने मेरी आँखें और मेरे कान बंद कर दिए, मुझे एक अंधेरे में डुबो दिया। डॉक्टरों ने मुझे पेट और दिमाग की बीमारी से ग्रस्त बताया। भाई स्टमक और ब्रेन में क्या है प्रॉब्लम है, उससे ग्रस्त बताया। डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं बच सकती। द डॉक्टर थॉट आई कुड नॉट लीव, मैं नहीं बच सकती। लेकिन एक सुबह एक बुखार ने मुझे अचानक से छोड़ दिया और मैं ठीक हो गई। उस समय परिवार में काफ़ी खुशी हो गई थी कि उन्होंने सोचा कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। उस समय वहाँ कोई भी डॉक्टर भी नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास को एक बच्चे का खुद का प्राकृतिक गुण बताया जाता है। देयर वॉज ए ग्रेट रिजॉइसिंग इन द फैमिली दैट मॉर्निंग बताया जाता है, परंतु इसके बाद मैं कभी भी न्यू आई शुड नेवर सी और हियर अगेन, और इसके बाद ना मैं कभी भी देख पाई और ना ही मैं कभी भी सुन पाई। स्टूडेंट्स, ये जो लेसन था हमारा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।